और वो विषय में बोलने से पहले एक वचन है, मैं चाहूंगा वो पढ़ेंगे, वहीं से वो विषय हमारे लिए उभर कर आएगा। भजन संहिता 32 अध्याय उसका 8वां पद, Psalms chapter 32 verse 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आमीन। एक छोटी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम में। जो वचन पढ़ा गया उसके भेद और गूढ़ बातें अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करें। जुबान मेरी हो, बातें आपकी ओर से हो। हर एक व्यर्थ बात, व्यर्थ विचार, व्यर्थ कल्पनाओं को यीशु के नाम से खंडित करते हैं, हुक्म देते हैं ये स्थान से जाने पाए, ताकि जो वचन हम तक पहुंचता है हमारे लिए आशीष में ठहरे, उन्नति का कारण ठहरे और महिमा केवल और केवल प्रभु आपको मिलने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में, आमीन। ये वचन को जब हमने पढ़ा है, भजन संहिता 32 अध्याय 8वां पद, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। ये वचन के माध्यम से हम जो विषय सीखने के लिए जा रहे हैं वो है हाउ गॉड लीड्स अस। परमेश्वर कैसे हमारी अगुवाई करता है। हम विश्वास में जब आते हैं, जिस दिन हम विश्वास करते हैं उसी दिन से परमेश्वर हमारा एक सच्चा अगुआ बनकर हमारी अगुवाई करता है और वो हमारी मदद करता है ताकि हम गलत रास्तों में ना चले जाएं, गलत लोगों के बीच में ना चले जाएं, गलत कार्य जिसको हम करते थे उसमें पुनः लिप्त ना हो जाए। उसमें परमेश्वर का जो आत्मा है हमारी अगुवाई करता है। यानी परमेश्वर वो हमें अगुवाई करता है कई तरीकों से, जिसमें से कुछ तरीकों को आज हम देखेंगे। पर परमेश्वर उसी दिन से, जिस दिन हम विश्वास करते हैं उस दिन से हमारी अगुवाई करता है हर एक तरह से। जैसे हमारे बड़े लोग अपने से छोटों की अगुवाई करते हैं, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों की अगुवाई करते हैं, ठीक परमेश्वर वैसे ही हमारी अगुवाई करता है। और वो अगुवाई जो करता है उस अगुवाई को हमें लेने की आवश्यकता है। और परमेश्वर जो भी अगुवाई करता है वो गलत मार्ग में, गलत दिशा में, गलत बातों में, गलत कार्यों के लिए परमेश्वर कदापि हमारी अगुवाई नहीं करता है। जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह उसका 29 का 11वां पद, वहां लिखा इस प्रकार से, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो परमेश्वर जो अगुवाई करने वाला है वो हमारे लिए हानि के लिए कहीं भी अगुवाई नहीं करता है, हमारे विषय में बेहतर सोचता है और बेहतर तरीके से हमारी वो अगुवाई करता है। पर वो कौन कौन से तरीके हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें हमें परमेश्वर की अगुवाई की आवश्यकता पड़ती है। कुछ ऐसे बड़े निर्णय लेते समय विशेष तौर पे हमें अगुवाई लेना चाहिए। छोटे छोटे बातों में भी अगुवाई करता परमेश्वर, पर कुछ ऐसे निर्णय हैं जिसको लेते समय हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसे कि शादी, नौकरी, घर, संपत्ति, ये कुछ निर्णय होते हैं। और ये निर्णय लेते समय हमें जरूरी है कि हम सही अगुवाई को प्राप्त करें। अगर हम सही अगुवाई नहीं लेंगे तो अगर शादी की बात आती है तो शायद गलत चुनाव हमारा हो सकता है। नौकरी, कई बार हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, उसमें से चुनाव कौन सा करना है, कई बार असमंजस में पड़ जाते हैं। तो ऐसे समय पे परमेश्वर की अगुवाई हमें चाहिए। घर या जमीन खरीदते समय प्रभु की अगुवाई, शायद गलत जमीन हम खरीदने जा रहे हैं, शायद फंस जाएंगे या हमारा पैसा डूब जाएगा, ऐसे अक्सर सुनते हम लोग।
एक पासवान होने के नाते ये बातें हमें अक्सर सुनने के लिए मिलता है। तो अगर हम जमीन खरीद रहे हैं, एक सही अगुवाई लेना पाना जरूरी है। क्या वो जमीन सही है मेरे लिए? क्या मेरा पैसा फंसेगा तो नहीं? और कई बार घर बनाते समय भी हम बिना विचारे बिना सोचे घर बना देते हैं, तो वहां भी हमें एक सही अगुवाई की आवश्यकता है। 5 बातें हम देखेंगे आज अगुवाई के विषय में। पहला, परमेश्वर जो अगुवाई हमारी करता है बाय कमांडिंग हिज वर्ड, यानी परमेश्वर अपने आदेश देने वाले वचन के द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। यह वचन है, इसके माध्यम से परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। अगर आप प्रतिदिन इस वचन को पढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से, प्रार्थना पूर्वक, परमेश्वर आपसे ये वचन के माध्यम से प्रतिदिन अगुवाई करेगा। प्रतिदिन आपसे वचन के माध्यम से आपसे बातें करेगा। पर कई बार इस वचन का हम सही से उपयोग नहीं करते हैं। कई बार बाइबल हम लेते हैं और चाहते हैं प्रभु अपने वचन के माध्यम से अगुवाई करे, और अचानक हम लेते हैं और बोलते हैं प्रभु मैं चाहता हूं, सुबह उठे और उठते ही बोल रहे प्रभु मुझे आज आपके वचन से अगुवाई चाहिए। और कई बार क्या करते हैं, अच्छा प्रभु आज आंखें बंद कर रहा हूं, और बाइबल जब खोलता हूं जो अध्याय निकलता और आंख बंद करके जहां मेरी उंगली जाती है वही तेरा वचन होगा, वही अगुवाई के लिए वचन होगा। पर ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। अगर इस प्रकार की अगुवाई लेते हैं वो गलत मिल सकता है, क्योंकि बाइबल अचानक खोलकर और जहां उंगली पड़ रही है जो वचन मिल रहा, अच्छा वही अगुवाई का वचन, ऐसा नहीं है। एक साहब चर्च में आते थे, ये कहानी है और वास्तविक है। चर्च में शामिल होते थे, पर जब चर्च में आते उसी दिन बाइबल खुलता, उसके बाद बाइबल नहीं खुलता है, कहीं पड़ा हुआ है। तो एक सुबह के वक्त ऐसा लगा कि आज वचन से मुझे अगुवाई की आवश्यकता है। उन्होंने बाइबल निकाला और एक वचन का, प्रभु जो वचन खोलता वही वचन मेरे लिए अगुवाई का होगा। तो मत्ती रची सुसमाचार, जब बाइबल खोला तो मत्ती रची सुसमाचार 27वां अध्याय का 5वां पद निकला, और वहां लिखा है तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। ये किस प्रकार का अगुवाई है? एक सही अगुवाई है? अब इससे क्या समझेगा वो? कुछ समझ में आ रहा है? उसने फांसी दी, यानी आप भी फांसी लोगे, अपने आप को फांसी दोगे? तो कई बार कुछ ऐसे होते, ढीठ होते ना, ओ प्रभु ये तो सही अगुवाई नहीं है, मैं दूसरी बार बाइबल ऐसे ही खोलता हूं। तो दूसरी बार साहब ने बाइबल को फिर से खोला और सर थोड़ा घुमा लिया। हो पवित्र आत्मा, कई बार ऐसे भी बोलते हैं पवित्र आत्मा आना अर्थात मेरा शरीर हिल जाना। पवित्र आत्मा के अलग अलग कार्य है, मैं उसके बारे में सिखाने के लिए नहीं हूं। तो साहब ने सर को हिलाया, और अब जो प्रभु मैं बाइबल का वचन खोलता हूं इससे पक्का अगुवाई करना। तो बाइबल खोला, एक वचन निकला, लूका रची सुसमाचार 10वां अध्याय 37 पद, वहां लिखा है जा तू भी ऐसा ही कर, जा तू भी। इससे पहले कौन सा वचन मिला था? तो अब क्या है, तू भी ऐसा ही कर। तो थोड़ा और ज्यादा घबरा गया, बोलता ये तो ठीक नहीं है प्रभु, आप एक अच्छा वचन दो। यहां भी नहीं रुका, और तीसरी बार, हम कभी कभी बोलते ना, एक कहावत है 3 तिगाड़ा, तो ये बोलता है नहीं, इसने इंग्लिश में बोल दिया 3 इज द बेस्ट, 3 इज द बेस्ट, यानी तीसरा बहुत अच्छा होता है। प्रभु अब तीसरी बार जब बाइबल खोलूं तो बेस्ट निकले वचन। साहब ने इस बार तो सर और पैर सारा हिला दिया, और सब हिलाने के बाद एक वचन निकला। यूहन्ना रची सुसमाचार 13 अध्याय 27वां पद निकला,
और जब पढ़ा तो वहां लिखा है, जो तू करता है तुरंत कर। क्या कर? यहां कोई ऐसे अगुवाई तो नहीं पाते? नहीं पाना बहुत खतरे की बात है। नहीं तो यहां निकला है कुछ और भी निकलेगा, फिर वहां नहीं जाएंगे अभी, ठीक है? ओके, तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर जो वचन से हमारी अगुवाई करता है, और परमेश्वर गलत अगुवाई नहीं करता है। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से, परमेश्वर निश्चित रूप में अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है, हमारी अगुवाई करता है। जब हम 2 तीमुथियुस का 3 अध्याय 16 और 17 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है, यानी संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, जो उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे। आमीन। यहां परमेश्वर का जो वचन है उसकी आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है और हर तरह से लाभकारी है अगर हम सही तरीके से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि 17वां पद कहता है, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने? सिद्ध बने। परमेश्वर हमें सिद्ध करना चाहता है। हम विश्वास में तो आगे हैं, पर परमेश्वर चाहता है हम सिद्धता की ओर बढ़ें। पौलुस भी इस बात के ऊपर जोर देता है कि मैं सिद्धता की ओर बढ़ता चला जाता हूं, तो वैसे मेरा अनुकरण करो, तुम भी सिद्धता की ओर बढ़ो। पर कैसे बढ़ेंगे? परमेश्वर का वचन प्रतिदिन चाहिए, ताकि परमेश्वर का वचन हमें सिद्ध बनाए और हर एक भले काम के लिए तैयार करे। बुरे काम करते थे मसीह में आने से पहले, पर अब आने के बाद भले काम के लिए परमेश्वर हमें तैयार करे, है ना, ताकि हम भले काम करने पाए, हमेशा उसके लिए तत्पर रहे, तैयार रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमें सही अगुवाई करता है। कैसे? जब हम भजन संहिता 119 अध्याय 105वां पद पढ़ते हैं, Psalms 119 वर्स 105, तो वहां साफ लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन जो है हमारे पांव के लिए दीपक का काम करता है, ताकि एक एक कदम जब हम बढ़ाएं प्रभु में, तो हम ठोकर नहीं खाएं। हमारे एक एक कदम जब बढ़ते हैं, वो हमें सही दिशा में, सही मार्ग में हमारी वो अगुवाई करेंगे। उसका वचन हमारे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला का कार्य करता है। इसलिए हम क्रमबद्ध तरीके से प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने वाले, उसका पालन करने वाले, उसको मनन करने वाले हम बन पाए। दूसरा तरीका परमेश्वर की अगुवाई करने का, वो है बाय हिज स्पिरिट। अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर का जो आत्मा है, और वो परमेश्वर का आत्मा जिस दिन एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उसी दिन पवित्र आत्मा की भी उपस्थिति हमारे जीवन में आ जाता है। आत्मा की उपस्थिति और आत्मा की परिपूर्णता और बपतिस्मा, इसमें अंतर है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, उसी समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति भी आ जाता है, क्योंकि वही आत्मा हमारी अगुवाई करता है, वचन से अगुवाई करता है, और वही आत्मा हमें अगुवाई करता है। तो अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। प्रेरितों उसका 20 अध्याय 22वां पद, एक्स चैप्टर 20 वर्स 22, प्रेरित 20 का 22वां पद, यहां लिखा है, और अब देखो मैं आत्मा से बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। ये पौलुस इस बात को बोलता है। यरूशलेम में वो पहले अपने
जीवन से संबंधित समस्याओं का सामना कर चुका है, पर पुनः पवित्र आत्मा उसको उधर अगुवाई कर रहा है। कारण परमेश्वर उसके जरिए कुछ वहां करना चाहता है। अब समस्या का सामना किया था, विरोध का सामना किया था, पर अब पवित्र आत्मा पुनः अगुवाई कर रहा है, यानी प्रभु की योजना है वहां के लिए। इसलिए वो कहता है कि शरीर तो कहता नहीं जाऊं, परंतु आत्मा जो कहता है कि जा वहां, तो इसलिए वो कहता है कि आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं। और वो ये भी कहता, मुझे मालूम नहीं वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पहले फेस कर चुका है। पर अगर आत्मा अगुवाई कर रहा है तो जरूर एक योजना है प्रभु का। परमेश्वर उस योजना को निश्चित रूप में उसे पूरा करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा की आवाज को हमें सुनने की आवश्यकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 27वां पद पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 का 27, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 27। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। आमीन। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। एक व्यक्ति जो प्रभु की सुनता है आवाज को, यानी उसकी आत्मा की आवाज को सुनेगा, जब वो बोलेगा, पुकारेगा, उसकी सुनेगा। मैं जिस दिन यीशु मसीह को स्वीकार किया, ये उद्धारकर्ता के रूप में, 22 सितंबर 1990 की रात, आधे घंटे तक यीशु मेरे जीवन को दिखाता रहा, मेरे जीवन के पापों को पश्चाताप करता रहा। एक के बाद एक आंसू बह रहे हैं। यीशु का चेहरा नहीं देखा, इतना हाथ देखा। और आधे घंटे बाद ऐसा लगा जो पाप का बोझ है लेकर यीशु ने दूर फेंक दिया। हृदय में इतनी बड़ी शांति और आनंद है, जैसे खजाना मिल जाता है और वो खजाने के बारे में आप छुपा नहीं पाते हैं, ठीक वो मेरे साथ हुआ। खजाने के जैसा किसको बताऊं। और उस रात प्रभु ने मुझे बुलाया अपनी सेवकाई के लिए। नौकरी कर रहा था, इंस्टीट्यूट एक ज्वाइन किया हुआ था। यीशु ने स्पष्ट बोला, आज से मेरी सेवा करना है। ठीक है प्रभु, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, इंस्टीट्यूट छोड़ रहा हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा। उस रात अपने जीवन को समर्पित किया प्रभु की सेवा के लिए। और उस रात जो मेरे साथ हुआ है वो किसी को बताना चाहता हूँ। नींद नहीं आ रही है आनंद के कारण। जो अंदर आनंद है, शांति है, वो नींद नहीं आ रहा है उसकी वजह से। 4 बजे भोर के समय मेरे एक मित्र थे, उनका नाम रविंदर। प्रभु का आत्मा मेरे अंदर बोल रहा है उसको जाके बता। जब अगले दिन शाम के समय उनके पास गया, जो मेरे साथ वह बताना शुरू किया, मुझसे बोला उन्होंने, भाई अरविंद, आप बह की बातें क्या करते हो। मैं उनसे एक ही बात बोला, मैं तो पहले बह की बातें करता था, पर अभी तो सुलझी बातें कर रहा हूं। पर नहीं सुना। 5 दिन लगातार गया। जब 6ठा दिन गया तो उस भाई ने बोला, भाई अरविंद, उस सामर्थ ने आपके जीवन को बदल दिया है, आप कहां गए, मुझे भी लेकर जाओ। पहली बार चर्च में मैं था, मेरे साथ मेरे वो मित्र, और प्रभु ने उनके जीवन को बदल डाला। आमीन। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन में जिस समय ग्रहण करते हैं, प्रभु की उपस्थिति, यीशु की उपस्थिति आता है, त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति आता है, तो उस समय पवित्र आत्मा भी, परमेश्वर का आत्मा भी हमारे जीवन में आता है। वो हमसे बात करता है, हमारी अगुवाई करता है। और उस दिन से परमेश्वर का आत्मा अगुवाई किया, पवित्र आत्मा की भरपूरी पाया। उसके लिए ज़्यादा लंबा समय उसके लिए नहीं लगा।
तकरीबन 8 महीने लगा। 8 महीने बाद वो भी हुआ। उसके लिए मेरे ऊपर किसी ने हाथ नहीं रखा। रात के 9 बजे परमेश्वर का आत्मा बोला निकल जा घर से बाहर। निकल गया, एक खुले मैदान में लेकर गया। ईंट का कुछ बना हुआ था। परमेश्वर का आत्मा बोला इस पे बैठ गया। बोला मेरी प्रेज कर। प्रेज करने लगा खुले मैदान में। रात के समय कोई नहीं है, गर्मी का दिन था। और जब प्रेज करने लगा उसी समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ भरपूरी के साथ उतर गया और मेरे जुबान से अट्रेंस शुरू हो गया। मुझे नहीं मालूम था उस समय कि वो क्या है, पर वो समय कितना बीत गया मुझे नहीं मालूम। जब वहां से खत्म करके घर में लौटा तो 11 बज चुके थे। मुझे मालूम पड़ा 11 बज चुके हैं। और तीसरे दिन जब मेरे पास्टर के साथ बैठकर प्रार्थना कर रहा था तो अन्य भाषा में मैं बोल रहा हूं तो मेरे पास्टर बोले पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हें मिल गया है। तो मैं अन्य भाषा बोल रही है। तो मैंने फिर बोला अच्छा ये है, वो 3 दिन पहले हो चुका है। और वो पवित्र आत्मा उसी दिन से, जिस दिन मैंने विश्वास किया उस दिन से वो मेरी अगुवाई करने लग गया। और वो लगातार अगुवाई करता है। आते समय जाते समय मैं ट्रैवल करता हूँ, ट्रैवल करते समय पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। कई बार जब 2 व्हीलर में हूँ, चला रहा हूँ, कई बार स्पीड होता है तो बोलता स्लो डाउन, धीमे हो जा। मुझे नहीं मालूम आगे क्या होने वाला, पर परमेश्वर का आत्मा आगे के विषयों को भी जानता है। वो जानता है सारी बातों को, उसको मालूम है सब कुछ। एक घटना बताना चाहूंगा परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक सुबह के वक्त था, एक प्रशिक्षण, मैं ट्रेनर भी हूं, ट्रेनिंग वगैरह देता हूं पास्टर्स को, लीडर्स को। तो सुबह के वक्त एक ट्रेनिंग सेंटर में जा रहा था ट्रेनिंग देने के लिए। और जो ही मैं घर से निकला हूं तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है प्रार्थना करने के लिए। तो मैं सीधा बोला प्रभु किसके लिए प्रार्थना करना है? प्रभु का आत्मा बोल रहा अन्य भाषा में प्रार्थना कर। और मैं 2 व्हीलर से ड्राइव कर रहा था, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। बीच में जो ही रुकता हूं फिर परमेश्वर का आत्मा बोलता है अन्य भाषा में प्रार्थना कर। शब्द में प्रार्थना करता हूं कुछ तो बोलता नहीं अन्य भाषा में प्रार्थना कर। गीत गाने लगता हूं, बोलता नहीं अन्य प्रार्थना कर। और स्पीड जो ही बढ़ता है 2 व्हीलर का, बोलता है स्लो डाउन, कम हो, कम कर। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्रार्थना करते हुए जा रहा हूं। सुबह का 9 बजे का वक्त है और वो ऐसे रोड पर था मैं जहां बहुत ट्रैफिक होता है। और उस समय एक ऐसे जगह पर पहुंचा, स्पॉट पर, जहां एक बाइक मुझे ओवरटेक किया। उसकी स्पीड तेज थी और जो ही मुझे ओवरटेक किया थोड़ा आगे जाते ही एक जबरदस्त एक्सीडेंट मेरे सामने हुआ। जबरदस्त एक्सीडेंट। आप कई बार सुने होंगे या पिक्चर कभी देखा होगा, फिल्म में स्टंट लोग करते हैं, ठीक वो मैं अपनी आंखों से देख रहा था। एक लड़की को उस बाइक वाले ने डैश मारा। वो लड़की इतना ऊंचा उछली उस बाइक की टक्कर से, उछल के धड़ाम से गिरी। और जो ही गिरी उसी समय एक कार जो पास कर रहा था वो सीधा उसके यहां से जाने वाला था कार। तो ये मैं देखते ही मैंने बोला प्रभु, इतना शब्द बोला। और मैं अपनी आंखों से एक मेडिकल दूसरा देख रहा था, जैसे उस आत्मा ने, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं जिसको, उसने उस कार को ऐसे पकड़ा और ऐसे कर दिया और वो निकल गया आगे। मैं बाइक लेकर खड़ा किया साइड में, लड़की को उठाया, फुटपाथ में रखा, बोतल निकाला, उसके ऊपर पानी डाला, भीड़ लग गई। थोड़ी देर बाद उसकी एक जानकार आ गई, सहेली। तो उसको उस समय होश आया तो एक शब्द मेरे जुबान से निकला, Someone has prayed for you। ये शब्द मैं बोला उसको। और मुझे निकलना था, मेरा टाइम हो रहा था ट्रेनिंग का।
तो मैं वहां से निकल गया और थोड़ा आगे गया, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, नॉट समवन यू प्रेड फॉर हर, नॉट समवन यू प्रेड फॉर हर, किसी और ने नहीं, तुमने उसके लिए प्रार्थना किया है। और उसको प्रार्थना करने के कारण जानते हैं, वो तो बच गई, मैं भी बचा। अगर मेरी टू व्हीलर स्पीड में होती, मेरे साथ वो एक्सीडेंट होने वाला था। आमीन। इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमारी अगुवाई करता है जब हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनते हैं। और आत्मा की आवाज को सुनने के लिए इंग्लिश में एक शब्द इस्तेमाल होता है, सेंसिटिव, संवेदनशील होना जरूरी है। अगर आप संवेदनशील हैं, परमेश्वर की आत्मा की आवाज को आप सुनेंगे और उसके अनुसार पर करेंगे। पर अगर संवेदनशील नहीं है तो उसकी आवाज को बोलेगा पर सुनकर भी अनसुना लगेगा, उसको पहचान नहीं पाएंगे। पर एक बात और ध्यान देना है कि कई बार बहुत सारी आवाज भी आते हैं, परमेश्वर की आत्मा की आवाज के साथ साथ और भी आवाज आते हैं। इसीलिए यूहन्ना बोलता है, पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 पहले पद में, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना है, वरन परखना है कि वो जो है आत्मा की ओर से ही है, वो आत्मा ही बोल रहा है, परमेश्वर की आत्मा ही बोल रहा है, या कोई और आत्मा है। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े हैं, बहुत से भरमाने वाली आत्माएं मंडराती है इस ब्रह्मांड में, भरमाने वाली आत्माएं। पर अगर हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनने में संवेदनशील है, हम सुन पाएंगे। वचन को पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, हम आत्मा की आवाज को पहचान पाएंगे, परख पाएंगे। आमीन। तीसरी बात, कॉमन नॉलेज, सामान्य ज्ञान के द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। हम में से हर एक के पास सामान्य ज्ञान है, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता नहीं मेरे पास सामान्य ज्ञान नहीं है। हर एक को परमेश्वर ने सामान्य ज्ञान दिया हुआ है। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 32 अध्याय उसके 9वें पद, Psalm chapter 32 verse 9। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और नाक से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वह तेरे वश में नहीं आएंगे। आमीन। यहां साथ दिया है, तुम घोड़ों और खच्चर के समान ना बनो। घोड़े खच्चर होते हैं, उनको आप ऐसे रोक नहीं सकते, उसको रोकने के लिए लगाम और रास की आवश्यकता पड़ती है। बिना लगाम और रास के वो रुकने वाले नहीं, बस में नहीं आने वाले, वो उनको पड़ते। क्यों? क्योंकि वो पशु है, 4 पैर वाले हैं, पर 2 पैर वालों को लगाम और रास की आवश्यकता नहीं है। हम इसलिए हम उनके समान नहीं है, साफ लिखा है, हम घोड़ों और खच्चर के समान नहीं है, क्योंकि हम अगर वैसे होंगे तो हमारे लिए उसकी आवश्यकता पड़ेगी, पर हम वैसे नहीं हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में हमें बनाया है, इसलिए हम वो नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप समानता में बनाकर हमें सामान्य ज्ञान परमेश्वर ने हमें से हर एक के जीवन में दिया है। और जब सामान्य ज्ञान दिया है तो उस सामान्य ज्ञान के द्वारा भी परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। जब हम लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय पढ़ते हैं, वहां हम पाते हैं उराव पुत्र के विषय में। उराव पुत्र जो अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर दूर देश चला गया, सारी संपत्ति उड़ाने के बाद लिखा है वो अपने आपे में आया, अर्थात सामान्य ज्ञान में आया। और जब सामान्य ज्ञान में आया तब कहता है, ओह मैंने बहुत बड़ी गलती की, और मेरे पिता के घर में जो नौकर हैं उनको भी आवश्यकता से अधिक भोजन मिलता है, मैं तो यहां भूखे मर रहा हूं। सुअरों को जो भोजन है उससे मैं अपना पेट भरता हूं। वो सामान्य ज्ञान में जब आया, अपने पिता के घर लौटने का निर्णय लिया।
और जब वो अपने पिता के घर लौटा तो पिता ने उसको धुतकारा नहीं, बल्कि उसको स्वीकार किया, उसको ग्रहण किया, क्योंकि उसने आकर अपने पिता से अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप किया, क्षमा मांगा। सामान्य ज्ञान उसको वापस अपने पिता तक लेकर के आया, लौटाया। मेरे प्रियो, हम सामान्य ज्ञान, हम पुरुषों के लिए अगर हमारे बाल बहुत बड़े हो गए हैं, जिसको एक शब्द बोलता है हिप्पी हो गए हैं, हिप्पी यानी बहुत लंबे लंबे बाल हो गए हैं, तो सामान्य ज्ञान क्या कहता है पुरुषों के लिए? कटाना या नहीं? स्त्रियों के लिए नहीं है, पर पुरुषों के लिए कटाने की आवश्यकता है। या हम ऐसे बोलेंगे, प्रभु अच्छा मेरे बाल बड़े हो गए हैं, आप बताओ मुझे कटाना चाहिए नहीं कटाना चाहिए? ऐसे बोलेंगे? या आप मुझे अगुवाई करो, मेरा बाल कटाना चाहिए, कौन सा दिन शुभ होगा? बोलेगा प्रभु? कभी नहीं बोलेगा। ये सामान्य ज्ञान में आता है, बाल बड़े हैं कटाना है, सामान्य ज्ञान। दूसरा एक उदाहरण, भूख लगती है, 2 रोटी की भूख है, 4 रोटी रखी हुई है थाली में, क्या हम ये बोलेंगे प्रभु ये 4 रोटी रखी है, 2 की तो भूख है, क्या मैं 2 खाऊं या 4 ही खा लूं? कोई ऐसा बोलेगा? प्रभु नहीं बोलने वाला है। नहीं नहीं प्रभु तो बोल, थोड़ा इंतजार करता हूं, मैं 2 खाऊं या 4 खा लूं। अगर इंतजार करेंगे प्रभु बोलने वाला नहीं है। और यदि 4 खा लेंगे तो क्या होगा? आप समझ जाओ, नंबर लगेगा फिर 11 नंबर बार बार। सामान्य ज्ञान में है। परमेश्वर ने हम में से हर एक को सामान्य ज्ञान दिया है, इसलिए परमेश्वर सामान्य ज्ञान के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। चौथी बात, परमेश्वर जो अगुवाई करता है, एडवाइस ऑफ सेंस, संतों की सलाह के द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। संतों यानी प्रभु के दासों के द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। एक वचन मेरे साथ निकालें, नीति वचन 12 अध्याय उसके 15वें पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 15। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। आमेन। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। जो मूर्ख होते हैं उनको अपनी चाल सीधी जान पड़ती है, सीधा है, ठीक है ये, परंतु जो सम्मति मानता है वो क्या है? बुद्धिमान है। सलाह मानने वाला व्यक्ति बुद्धिमान बोला जाता है। एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका 22वां पद। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। आमेन। यानी बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल होती है, निष्फल। बिना सलाह की आप कुछ करते हैं तो वो निष्फल हो जाता है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। यानी जो सही, हर एक राज्य में सलाहकार होते हैं। राजा होता है, सलाहकार होता है। क्यों होता है? सही सलाह देने के लिए, ताकि राजा कभी गुस्से में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ना ले। तो वो तो राजा की बात हो गया, परंतु परमेश्वर के राज्य में प्रभु ने दिए हैं लोगों को, अगुओं को दिए हैं, हमें उनसे सलाह लेने की आवश्यकता है। एक और वचन पढ़ेंगे, फिर कुछ उदाहरण को देखेंगे। नीति वचन 20 अध्याय उसका 18वां पद, साम्स चैप्टर 20 वर्स 18। सब कल्पनाएं सम्मति से स्थिर होती है और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। आमेन। सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती है, यानी जितनी कल्पनाएं हम करते हैं वो सम्मति के द्वारा, सलाह के द्वारा स्थिर होती है। अब किससे हम सम्मति ले सकते हैं? पासवान से ले सकते हैं, अपने मित्र से ले सकते हैं, मेंटर से ले सकते हैं, मेंटर जिन्होंने आपको प्रभु में अगुवाई किया है,
पत्नी से, पति अपनी पत्नी से, पत्नी अपने पति से ले सकते हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रंस यानी बच्चों से ले सकते हैं। पर यहां ध्यान देने वाली बात है, वे मसीह में होने चाहिए। पत्नी अगर सलाह ले रही अपने पति से, वो मसीह में होना चाहिए। पति सलाह ले रहा पत्नी से, वो मसीह में होना चाहिए। बच्चों से पेरेंट्स सलाह ले रहे, अगर वो बड़े हो रहे, जवान हो रहे, पर वो मसीह में होना चाहिए। मैं भी लेता हूं सलाह मेरे बच्चों से, 2 बेटे हैं। खास तौर पे जब हम बड़े निर्णय लेते हैं, उस समय हमें और सलाह लेने की आवश्यकता है। कभी कभी गलत सलाह जो है हमें समस्या में लेके जा सकता है। एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। एक बार एक परिवार जो विश्वास में थे, कलीसिया में शामिल होते थे, उनकी बेटी की शादी की बात चली कहीं, और जब शादी की बात चली तो उन्होंने एक लड़का देखा अपनी बेटी के लिए, और देखने के बाद बातचीत किया आपस में। पास्टर को कुछ भी बात पूछा नहीं, कोई सलाह नहीं लिया, और बातचीत करके एंगेजमेंट की तारीख तय कर दिया। जब तारीख तय हो गया तो पास्टर को बोला, पास्टर साहब ये वो तारीख है और इसमें हमारी बेटी का एंगेजमेंट होने जा रहा है, आपको आना है। तो पास्टर क्या पूछेंगे, अच्छा कब बातचीत हुई? वो फलाना फलाने दिन बातचीत हो गई। तो आपने सलाह नहीं लिया, कम से कम बातचीत तो करते पहले। क्या उस दिन पासवान के पास समय है? नहीं है। आपने सीधा तारीख तय कर दिया, इनविटेशन दे रहे हैं आप। ओ नहीं, वो हमने जल्दबाजी में बातचीत हुआ। ठीक है, एंगेजमेंट का दिन था, पासवान वहां पहुंच गए और बैठ गए। हमेशा आप जानते हैं शादी विवाह में क्या होता है, जो समय पासवान को देते हैं, पास्टर को देते हैं, वो समय पर कुछ भी नहीं होता है। पास्टर आकर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, ठीक है आएगा। तो वैसे पास्टर बैठ गए, वो तो आने में समय लग रहा है। फिर आए, लड़का आया, लड़की भी आई। लड़के को देखते ही पासवान ने बोला, ओहो काश ये लड़की वाले एक बार सलाह ले लेते, लड़के के बारे में पूछ लेते, तो उनको सही जानकारी हम देते। ये लड़के से एंगेजमेंट के लिए साफ मना करते, क्योंकि उस लड़के का कैरेक्टर सही नहीं है। सलाह लिया नहीं, अभी बोलने से भी कुछ नहीं होगा, इसलिए वो एंगेजमेंट हुआ। एंगेजमेंट ठीक है, हो गया। वापस आए पास्टर, समय बीता और तारीख भी तय हो गया शादी का। उसके लिए भी सलाह नहीं लिया पास्टर से, शादी का तारीख तय हो गया। पासवान को इनविटेशन दिया गया, पास्टर साहब आइए, इस तारीख को शादी है। अच्छा, आपने पूछा नहीं और सीधा तारीख तय किया। कौन शादी दे रहा है? वो नहीं, एक हमारे हिसाब से शादी दे रहे हैं। अच्छा, कौन सा हिसाब है? अब बोलूंगा नहीं, समझ जाना। तो हमारे हिसाब से शादी है, ठीक है। तो पास्टर अपने बच्चों के साथ जो शादी का तारीख था, टाइम था, कार्ड में पहुंच गए। और वहां पहुंचने पर देखा तो जो टेंट लगा हुआ था, शादी का शामियाना था लगा हुआ, उसमें लाइट नहीं जल रहा है। क्या है? अंधेरा है। तो पास्टर बोले अपनी पत्नी से, बच्चों से, लगता है हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, शादी निपट गया, खाना भी हो गया, अभी तो कुछ नहीं बचा है। तो एक उपहार लेके गए थे पास्टर, बोले चलो ये उपहार कम से कम उनको दे के आ जाए घर पर, शादी तो निपट गया, कोई बात नहीं।
तो वहां पहुंचे, सब बैठे हुए थे और बैठकर बातचीत किया। अच्छा शादी हो गया? नहीं 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 नहीं। फिर बारात तो अभी आई नहीं है। शाबाश। कब आएगी? रात को 1 बजे। मैंने दूसरा शब्द आया पासवान से, शाबाश। तो अभी 1 बजे तक इंतजार करना होगा। तो पासवान क्या बोलेंगे? ठीक है आप करिए, हम फिर आएंगे, 1 बजे के बाद आएंगे। उपहार था, दे दिया, वहां से निकल गए। और समझ सकते हैं आप, तो बच्चे क्या बोलेंगे? कैसे शादी में लेकर आए, खाना भी नहीं हुआ, वापस ऐसे ही जा रहे हैं। वो शादी हुआ, देर रात में बारात आई, शादी भी हो गया। जानते हैं वो शादी कितना दिन चला? 3 महीने। कितना? 3 महीने वो शादी टूट गया। उसके बाद पास्टर के पास, पास्टर जी वो शादी था वो टूट गया है। शाबाश। और क्या बोलेंगे? शाबाश। आपने सलाह नहीं लिया, सब कुछ खुद किया, यही होगा। इसीलिए एक सलाह लेने की आवश्यकता है। एक सलाह लेने की, संतों की सलाह लेने की आवश्यकता है। अगर हम संतों की सलाह नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पे इस प्रकार की समस्या का सामना करेंगे। एक अगुवे से सलाह लेना जरूरी है। क्यों लेना जरूरी है? क्या उनको कुछ लाभ हो रहा है? नहीं मेरे प्रियो। एक पास्टर कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है, आंसू बहाता है, चिंता करता है। इसलिए जरूरी है कि आप पासवान से सलाह लें ऐसे निर्णय लेते समय। और अंतिम जो अगुवाई परमेश्वर करता, सर्कमस्टांसेस के द्वारा, परिस्थिति में चिन्हों के द्वारा परमेश्वर अगुवाई करता है। एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 16 अध्याय 9वां पद, समाप्ति पर है। एक ही पद है और एक उदाहरण के साथ समाप्त करेंगे। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। आमीन। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा उसके पैरों को स्थिर करता है। परमेश्वर हमारे पैरों को स्थिर करता है। हम बहुत सारी कल्पनाएं करते, विचार करते हैं, पर परमेश्वर स्थिर करता है। कैसे? हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर जब हम भरोसा करते हैं, हर एक परिस्थिति में, चिन्हों में परमेश्वर हमें संभालता है। पुराने नियम का यूसुफ की घटना आप जानते हैं, विस्तार से नहीं बोलने के लिए हूं। यूसुफ के भाइयों ने उसको बेच दिया, उससे दुश्मनी करके 2 बार बेचा गया मिस्र में। पहले उसके भाइयों ने इस्माइलियों के हाथ, इस्माइलियों के बाद पोतीफर के घर में बेचा गया। झूठे आरोप में, व्यभिचार के आरोप में कैद में डाला गया। और वहां राजा के 2 कर्मचारी थे जो कैद में थे। दोनों ने स्वप्न देखा, पर एक अपनी पदवी पर रखा गया, ऐसा अर्थ था स्वप्न का। दूसरे को फांसी लगा दिया गया। पर जिसको अपनी पदवी पर रखा गया वो पिलाने हारा था और बोला भी यूसुफ ने, जब जा रहे हो तो राजा से मेरी बात लगाना ताकि मुझे भी यहां से बाहर निकाल सको। पर वो भूल गया। पर समय बीता, परमेश्वर नहीं भूलता है, मनुष्य भूल जाते हैं। राजा ने स्वप्न देखा, उसका अर्थ बताने वाला कोई नहीं था। तब उसे याद आया, यूसुफ को बुलाया गया कैद से। यूसुफ ने राजा के स्वप्न का अर्थ बताया और यूसुफ सारी परिस्थितियों के बीच में प्रभु पर अपना दृष्टि लगाए रहा, भरोसा रखे रहा, परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं बोला। और अंत में मिस्र के ऊपर दूसरा प्रभुता करने वाला यूसुफ था। आमीन। परिस्थितियों के बीच में वो स्थिर रहने के कारण परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। 5 बातें हम देख रहे थे जो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। पहला, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर अगुवाई करता है। दूसरा, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। तीसरा, परमेश्वर सामान्य ज्ञान के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। चौथा, परमेश्वर सलाह के द्वारा, संतों की सलाह के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। और 5वां, परिस्थिति में चिन्हों के द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। इसलिए परमेश्वर की अगुवाई को आप इस तरह से आप लेंगे, परमेश्वर सही तरीके से अगुवाई करेगा, समस्याओं में फंसने से आपको बचाएगा। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीष दे। थैंक यू।
है।